हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। बहुत ही ज्यादा हमने चर्चा करी हुई थी प्राचीन भारतीय इतिहास की। अब हम प्रमुख प्रमुख तथ्यों पे बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य है, उनकी ही बात हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते। पहले हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके नामों की बात करने वाले। हमें इतना पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है भैया। सो इन 24 तीर्थंकरों के नाम हमने हालांकि जैन धर्म में बात करी हुई थी, लेकिन अलग से ये मैं बनाना चाह रहा हूं ताकि केवल आपको जैन तीर्थंकरों के नाम पता चल जाए। नंबरिंग के हिसाब से हमने 12-12 तीर्थंकरों की 2 स्लाइड्स यहाँ पे ली हुई है। सबसे पहले ऋषभ देव जो है आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? आदिनाथ के नाम से। ठीक है। और यही पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, इनसे ही जैन धर्म की स्थापना होती है। फिर अजितनाथ हो जाएंगे। अजितनाथ के बाद साम्यनाथ नहीं है, संभवनाथ है। ये कौन है? संभवनाथ। और फिर अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ के बाद सुमतिनाथ। सुमतिनाथ के बाद पद्म प्रभु या पद्मनाथ भी इनको कहा जाता है। सुपार्श्वनाथ भी इनको बोला जाता है, 7वें नंबर के तीर्थंकर है ना। और चंदा प्रभु 8वें नंबर के तीर्थंकर है। सुविधिनाथ या पुष्पदंत भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पदंत नाथ। ठीक है। पुष्पदंत नाथ भी इनका नाम है, 9वें नंबर के तीर्थंकर का। 10वें शीतलनाथ है। 11वें श्रेयांसनाथ है। कौन है? श्रेयांसनाथ जो है 11वें नंबर के तीर्थंकर। और बाशुपूज्य जो है वो भैया 12वें नंबर के तीर्थंकर हैं। 13वें नंबर के तीर्थंकर का नाम है बिमलनाथ। 14वें हो जाएंगे अनंतनाथ। 15वें धर्मनाथ। शांतिनाथ जो है इनका भी विशेष महत्व है। कुंथुनाथ 17वें नंबर के। अरहनाथ या अरिनाथ इनको बोला जाता है 18वें नंबर के। मल्लीनाथ जो है 19वें नंबर के। श्वेतांबर इनको स्त्री मानते हैं, श्वेतांबर समाज जो है जैन धर्म की वो है ना। मुनि सुब्रतनाथ, फिर नमीनाथ, नैमिनाथ। ये अरिष्ट नेमी जो है ये नैमिनाथ भी कहलाते हैं। और नैमिनाथ जो है यहाँ पे कृष्ण जी के चचेरे भाई हुआ करते थे, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर के तीर्थंकर है। 4 अलग अलग प्रकार से इन्होंने उपदेश दिए थे। 4 उपदेश: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे, काशी के राजा हुआ करते थे। महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने इसमें एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो भैया ये 5 जो है, ये 5 महाव्रत, अणुव्रत, ये सब कहलाने लगे व्रत इत्यादि। क्या है? यही हो गए। ठीक है भाई। तो 24 तीर्थंकर हो गए जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध संगीतियां हुई हैं कितनी? 4 हुई हैं जो प्रमुख हैं। हुई तो बहुत सारी हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। देख पा रहे होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहाँ पे स्थान, समय और शासनकाल लिखा हुआ है। ठीक है भाई। तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी राजगृही में, जो बिहार में पड़ता है। 483 ईसा पूर्व यही समय था जब महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध को। और अजात शत्रु उस समय शासक हुआ करते थे, राजा हुआ कर रहे थे। ये हर्यक वंश के राजा थे। बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया था, बौद्ध धर्म को मानने लग गए थे। तो इनके समय काल में ये पहली बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली बिहार में ये द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक जो शुंग शिशुनाग वंश के शासक हुआ करते थे, उनके शासन काल में 383 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी भैया। तीसरी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व, कई जगह 252 और 251 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन ठीक है। अशोक के शासन काल में हुई थी, सम्राट अशोक, ये वही अशोक महान है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ईसा की पहली शताब्दी में इसको माना जाता है। कनिष्क उस समय कुषाण वंश के जो शासक हैं वो राज कर रहे थे, यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो इनके ही शासन काल में ये संपन्न हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है किसने क्या क्या किया। ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा हम बात करें बौद्ध साहित्य की तो भैया सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। कौन है ये 3 पिटक? पिटक मतलब होता है पिटारा, है ना। तो ये पिटक है, ज्ञान का पिटारा है भैया। 3 पिटक है यहाँ पे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है। सो सबसे पहले सुत्त पिटक की रचना हुई, फिर विनय पिटक की रचना हुई और अभिधम्म पिटक तीसरे नंबर का है। ठीक है। तो इसमें बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं गौतम बुद्ध के और उनके वचनों का संग्रह जो है वो सूत पिटक है। इसकी रचना जो है आनंद ने करी थी, जो इनके सेवक हुआ करते थे और साथ में पहले शिष्य भी हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। ठीक है।
अभिधम्म पिटक जो बाद में आया है, बौद्ध दर्शन का इसमें विवेचन किया हुआ है, जो मोगलीपुत्र तिष्य ने इसको स्टैब्लिश रचा हुआ था, रचना करी थी, संकलन करा हुआ था। विनय पिटक जो है उपाली ने लिखा हुआ है, बौद्ध संघ के जो नियमावली है उसका उल्लेख है, त्रिपिटकों के से, इन त्रिपिटकों से उस समय के सामाजिक दशा का पूरा हमें आविर्भाव कैसे क्या समाज हुआ करती थी इसकी जानकारी मिल जाती है। इन पिटकों के अलावा कुछ जातक ग्रंथ भी हैं, क्या है भैया, जातक ग्रंथ भी हैं जो 550 हैं लगभग। इसमें बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनके पूर्व जन्मों की, गौतम बुद्ध बनने से पहले के जो जन्म है उनकी काल्पनिक कथाएं हैं जो 550 है, और 547 जातक ग्रंथ अभी अवेलेबल है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सो ये प्रमुख बौद्ध साहित्य है, ये उस समय के बौद्ध काल के साहित्य हैं। इसके अलावा अलग अलग साहित्य भी हैं, अंगुत्तर निकाय इत्यादि, ये बाद में लिखे गए साहित्य हैं। नेक्स्ट हम बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की बात कर रहे हैं। जो 3 हैं हमें पता ही है, त्रिरत्न का मतलब 3, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पे बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न माने गए हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। 4 आर्य सत्य जिसके बात करी थी किसने, उपदेश के रूप में किसने, गौतम बुद्ध ने बताया था कि ये 4 आर्य सत्य हैं जिनको काटा नहीं जा सकता। कौन कौन से, उन्होंने कहा कि भैया ये दुनिया पीतल दी नहीं, मतलब दुख से भरी पड़ी है, ऐसा कहा उनने कि ये दुनिया में दुख ही दुख है, सो संसार दुखों से भरा पड़ा है, और दुख जो है उसका कारण क्या है, तृष्णा इसका कारण है। तृष्णा मतलब लालच, मोह माया, ये दुख समुदाय बताया। दुख को तृष्णा खत्म करने से खत्म किया जा सकता है। दुख निरोध भी बताया कि तृष्णा खत्म कर देने से क्या होगा कि भैया आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा महोदय, महात्मा बुद्ध जी, हमें पता है, आपको भी पता है, सब पता है कि ये तृष्णा बहुत बड़ा कारण है और तृष्णा खत्म कर देने से हो जाएगा, लेकिन वही तो नहीं होता, तो कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने फिर दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग का पालन करें और अष्टांगिक मार्ग पे चलें, तो आप क्या कर सकते हैं, तृष्णा को दूर कर सकते हैं, और तृष्णा दूर होने से क्या होगा, आपका दुख समाप्त हो जाएगा। और यही तो ब्रह्म अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। यही 4 आर्य सत्य जो है उपदेश के रूप में गौतम बुद्ध ने बताए। तो भैया इतनी सारी जानकारी हमने जैन और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख चीजें हैं मुझे लगा वो आपको बता दी। बौद्ध ग्रंथों में जो वर्णित गणराज्य हैं, कौन कौन से राज्यों का वर्णन हुआ है बौद्ध ग्रंथों में, तो उस समय के गणराज्य हुआ करते थे जो गणतंत्रात्मक प्रणाली पे चल रहे थे, 10 हुआ करते थे। एक तो कपिलवस्तु जो है शाक्य, गौतम बुद्ध के जो जन्मस्थली है और जो उनका वंश है वो शाक्य वंशी है। सो कपिलवस्तु में शाक्य वंश चल रहा था, गणराज्य चल रहा था। अल्लकल्प यहाँ के बुली हुआ करते थे गणराज्य के रूप में। केसपुत्र कलाम, है ना, आपने नाम सुना होगा, रुद्रक राम, अल्लार कलाम एक गुरु हुए हैं किसके, गौतम बुद्ध के। तो वही कलाम गणतंत्र के वो व्यक्ति हुआ कर रहे थे। सुसुमगिरी के भग्ग भी है। रामग्राम के कोलिय राजकुमारी से शादी होती है भैया, किसकी, सिद्धार्थ की, है ना। सो ये कोलिय राजकुमारी हुआ करती थी। पावा के मल्ल में ही इनकी निर्माण होता है, परिनिर्माण होता है गौतम बुद्ध को पावा में। ठीक है, कुशीनारा हुआ करता था, उसके भी मल्ल हुआ करते थे। ये 2 भाग हुआ करते थे मल्लों के, उत्तरी और दक्षिणी मल्ल कहलाते थे। पिप्पल वन के मौर्य हुआ करते थे, जो आगे चल के मौर्य बनेंगे, मौर्य वंश जो आता है। ठीक है, मिथिला के विदेह हुआ करते थे, विदेह गणराज्य हुआ करता था। मिथिला नरेश का आपने नाम सुना होगा, है ना। वैशाली में लिच्छवी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लिच्छवी हुआ करते थे। सो लिच्छवी गणराज्य जो राजा चेटक थे, है ना, तो आपने सुना होगा महावीर स्वामी के समय। बहुत है, ये 10 गणराज्यों की जानकारी बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। इसी के साथ खत्म हो रहा है ये वाला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नए तथ्यों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।